नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2026 के एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले की इस विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कमेंट्री में। आज चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में जो रोमांच देखने को मिला उसे क्रिकेट प्रेमी दशकों तक याद रखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि संजू सैमसन और युवा आयुष म्हात्रे किस मूड में मैदान पर उतरे हैं। चेपॉक के ऐतिहासिक और उमस से भरे एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में जब आईपीएल 2026 के इस 22वें महामुकाबले का आगाज हुआ तो फिजा में एक अलग ही तरह की बिजली दौड़ रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 192/5 का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 193 रनों के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन अंततः वे 160 रनों के स्कोर पर ही सिमट कर रह गए। चेन्नई ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 32 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस नतीजे तक पहुंचने की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। आइए इस ऐतिहासिक महामुकाबले की एक एक गेंद और हर एक रोमांचक मोड़ को बहुत ही विस्तार से गहराई के साथ समझते हैं। चेन्नई की पारी की शुरुआत किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। मैदान पर कदम रखा था क्लास के पर्याय संजू सैमसन ने और उनके साथ मौजूद थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। केकेआर की ओर से पहला ओवर लेकर आए घातक तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही ग्रह से बल्लेबाजी करने आए थे। वैभव की पहली ही गेंद पर संजू ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक नजाकत भरा चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी आक्रामकता बढ़ाई और एक सटीक कवर ड्राइव के जरिए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। वैभव अरोड़ा पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे और ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप के ऊपर से चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी। पहले ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़कर संजू ने चेपॉक के दर्शकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैच में पहला बड़ा नाटकीय मोड़ दूसरे ओवर में आया जब केकेआर के स्पिनर अनुकूल रॉय को आक्रमण पर लगाया गया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दबाव हटाने के लिए एक बड़ा सॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की लेंथ को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए। गेंद हवा में ऊंची टंग गई और डीप मिड विकेट पर तैनात कैरेबियाई बाहुबली रोवमैन पॉवेल ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। गायकवाड़ का जल्दी आउट होना चेन्नई के प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि असली चक्रवात तो अभी आना बाकी है। गायकवाड़ के आउट होने के बाद 19 साल की युवा सनसनी आयुष म्हात्रे ने मैदान पर कदम रखा। म्हात्रे के आते ही मैच का रोमांच एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां से केकेआर के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन होने लगा। म्हात्रे ने आते ही केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण की बेरहमी से बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। असली तबाही तब देखने को मिली जब ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन गेंदबाजी के लिए आए। आयुष म्हात्रे ने ग्रीन की रफ्तार का ऐसा फायदा उठाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने ग्रीन के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौके जड़कर मात्र 6 गेंदों के भीतर 21 रन बटोर लिए। म्हात्रे की इस निडर बल्लेबाजी ने अनुभवी गेंदबाजों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। आयुष म्हात्रे आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने मात्र 17 गेंदों में 38 रनों की एक ऐसी आतिशी पारी खेली जिसमें 6 दर्शनीय चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वो परिपक्वता नजर आ रही थी जो अक्सर बड़े खिलाड़ियों में देखी जाती है। पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों के अंत तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 72/1 के अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुका था। यह न केवल इस सीजन का बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे विस्फोटक और विनाशकारी पावर प्ले में से एक साबित हुआ। म्हात्रे के इस हमले ने केकेआर की रणनीतियों को तहस नहस कर दिया था और चेपॉक का हर कोना अब बस चेन्नई की इस आंधी का जश्न मना रहा था। चेपॉक के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में जब पावर प्ले की आतिशबाजी समाप्त हुई तो जिम्मेदारी चेन्नई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज संजू सैमसन के कंधों पर आ गई थी। संजू ने न केवल उस लय को बरकरार रखा बल्कि अपनी बल्लेबाजी की उस क्लास का प्रदर्शन किया जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्होंने केकेआर के मुख्य गेंदबाजी हथियारों कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया। संजू की बल्लेबाजी में आज एक ऐसा ठहराव और आक्रामकता का मेल था कि चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनर भी अपनी लाइन और लेंथ ढूंढने के लिए संघर्ष करते दिखे। संजू सैमसन ने मैदान के चारों ओर कलात्मक शॉट्स खेलते हुए मात्र 32 गेंदों में 48 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारी खेली।
उनकी इस पारी की खूबसूरती इसमें जड़े गए 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के थे, जिन्होंने दर्शकों को बार बार अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम का तापमान आज केवल उमस की वजह से नहीं, बल्कि संजू सैमसन की जादुई बल्लेबाजी की गर्मी से भी बढ़ा हुआ था। जैसे जैसे संजू अपने अर्धशतक के जादुई आंकड़े के करीब पहुंच रहे थे, पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वार उमड़ रहा था जिसे मीलों दूर तक सुना जा सकता था। स्टैंड्स में मौजूद हर एक दर्शक अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो चुका था और संजू संजू के नारों से पूरा चेन्नई दहल रहा था। हर कोई बस उस एक पल का इंतजार कर रहा था जब संजू अपना बल्ला हवा में लहराएंगे। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर नियति को आज कुछ और ही अत्यंत नाटकीय मंजूर था। गेंदबाजी के मोर्चे पर युवा सनसनी कार्तिक त्यागी थे, जिन्होंने पिछली कुछ गेंदों पर काफी रन लुटाए थे। लेकिन त्यागी ने हार नहीं मानी और एक ऐसी वापसी की जिसकी कल्पना खुद संजू ने भी नहीं की होगी। त्यागी ने अपनी पूरी ऊर्जा बटोरी और 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक आग उगलती इन स्विंगर डाली। संजू उस गेंद की अविश्वसनीय गति और अचानक अंदर आने वाली दिशा को पढ़ने में 1 सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के उस मामूली बाल बराबर फासले को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। संजू सैमसन मात्र 48 रनों के निजी स्कोर पर, यानी अपने अर्धशतक से केवल 2 रन दूर, क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की सांसें एक साथ रुक गई हों। हालांकि चेपॉक का यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि मैदान पर कदम रखा दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी और बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ड ब्रेविस ने। ब्रेविस के साथ दूसरे छोर पर घरेलू क्रिकेट के रन मशीन और अनुभवी सरफराज खान मोर्चा संभालने आए थे। ब्रेविस ने क्रीज पर पहुंचते ही अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। वे यहां रक्षात्मक खेल खेलने या समय बिताने के लिए नहीं आए थे। केकेआर के सबसे अनुभवी गेंदबाज सुनील नरेन जब उनके सामने आए तो ब्रेविस ने अपनी निडरता का बेजोड़ नमूना पेश किया। उन्होंने नरेन की एक कैरम बॉल को भांपा, अपना एक पैर निडरता से आगे निकाला और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय, गगनचुंबी और बेहद लंबा छक्का जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहां से सरफराज खान और डेवॉल्ड ब्रेविस के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी पनपी जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में खलबली मचा दी। इन दोनों ने मिलकर मात्र कुछ ही ओवरों में 51 रनों की एक महत्वपूर्ण और अत्यंत तेज साझेदारी को अंजाम दिया। एक तरफ सरफराज खान थे, जिन्होंने अपनी तकनीकी काबिलियत और चालाकी का परिचय देते हुए 18 गेंदों में 23 रनों का उपयोगी योगदान दिया। सरफराज ने नरेन और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी के खिलाफ कुछ ऐसे कलात्मक और बेहतरीन स्वीप शॉट्स खेले कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते देखते रह गए। दूसरी ओर डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपनी विस्फोटक और बेखौफ शैली को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी 29 गेंदों में 41 रनों की उस शानदार और आतिशी पारी के दौरान केकेआर के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। ब्रेविस के उन प्रहारों और सरफराज की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक ऐसे विशाल और हिमालयी स्कोर की मजबूत नींव तैयार कर दी जहां से अब 200 के आंकड़े तक पहुंचना संभव दिखने लगा था। इन दोनों की जुगलबंदी ने मध्य क्रम में जो जान फूंकी, उसने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी रणनीति को बार बार बदलने पर मजबूर कर दिया। जब पारी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तब पावर हिटर शिवम दुबे और विदेशी ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन ने मोर्चा संभाला। इन दोनों का लक्ष्य स्पष्ट था, स्कोर को 190 के पार ले जाना। वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी ने अंतिम ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन दुबे और ओवर्टन की पावर हिटिंग के सामने उनकी रणनीति विफल साबित हुई। वैभव अरोड़ा के अंतिम ओवरों में कुछ महंगे साबित होने और त्यागी की गेंदों पर लगे चौकों छक्कों की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवरों में 192/5 के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। इस स्कोर ने चेपॉक के मैदान पर चेन्नई की पकड़ को फौलादी बना दिया था और अब सारा दबाव केकेआर के बल्लेबाजों पर स्थानांतरित हो चुका था। जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 193 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो चेपॉक के मैदान पर मौजूद हर दर्शक एक कड़े मुकाबले की उम्मीद कर रहा था। लेकिन केकेआर की शुरुआत किसी भयावह और डरावने सपने जैसी रही, जिसने उनके प्रशंसकों के चेहरों पर सन्नाटा फैला दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नई गेंद युवा अंशुल कंबोज को सौंपी और कंबोज ने अपनी सटीक लाइन से पहले ही बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया।
पारी के दूसरे ही ओवर में कंबोज ने एक आग उगलती आउट स्विंगर डाली, जिस पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन एक पूरी तरह चकमा खा गए। एलन ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई और वहां मुस्तैद खड़े शिवम दुबे ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। केकेआर का पहला स्तंभ मात्र 1 रन के मामूली स्कोर पर ढह चुका था। एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद कैरेबियाई पावर सुनील नरेन ने हार नहीं मानी और जवाबी हमला शुरू किया। उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में बल्लेबाजी करते हुए खलील अहमद को निशाने पर लिया और उनके एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर डगआउट में थोड़ी हलचल पैदा की। ऐसा लगने लगा था कि नरेन आज कोई बड़ा चमत्कार करेंगे, लेकिन खलील अहमद ने बहुत ही शानदार वापसी की। उन्होंने गेंद की गति में परिवर्तन किया और नरेन 24 को एक धीमी गेंद पर छकाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नरेन के आउट होते ही केकेआर का शीर्ष क्रम पूरी तरह दबाव में आ गया। पारी को संभालने और इस मुश्किल घड़ी से निकालने की जिम्मेदारी अब कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंकुरिश रघुवंशी के कंधों पर आ गई थी। इन दोनों ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाया और स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। रघुवंशी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कुछ आकर्षक शॉट्स खेले और 19 गेंदों में 27 रनों की एक छोटी लेकिन संघर्षपूर्ण पारी खेली। रहाणे दूसरे छोर पर चट्टान की तरह डटे थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी सटीक गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर दबाव को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया। केकेआर की रन रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और आवश्यक रन रेट का दबाव बल्लेबाजों के सिर चढ़कर बोल रहा था। मैच का असली पासा और केकेआर की किस्मत का फैसला तब हुआ जब अफगानिस्तान के जादुई युवा स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए। नूर अहमद ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि केकेआर के बल्लेबाज उसमें पूरी तरह उलझ कर रह गए। उनकी उंगलियों का जादू चिन्ना स्वामी की पिच पर साफ दिखाई दे रहा था। नूर ने आते ही अपनी गुगली और लेग स्पिन के मिश्रण से बल्लेबाजों को असहज कर दिया। यहीं से मैच एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया जहां से चेन्नई का पलड़ा भारी होने लगा और केकेआर की बल्लेबाजी का पतन शुरू हो गया। नूर अहमद की उस जादुई फिरकी ने चेपॉक के मैदान पर चेन्नई की जीत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में जब मुकाबला अपने मध्य चरण में पहुंचा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान का एक युवा जादूगर पूरी कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को मलबे में तब्दील कर देगा। नूर अहमद ने पारी के 11वें ओवर में गेंद थामते ही वो तबाही मचाई, जिसका खौफ केकेआर के बल्लेबाजों की आंखों में साफ देखा जा सकता था। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे 28 को ऐसा उलझाया कि रहाणे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की फ्लाइट से मात खा गए और कवर्स पर मुस्तैद ऋतुराज गायकवाड़ ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार कैच लपका। लेकिन यह तो बस विनाश की शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर नूर ने एक ऐसी सटीक और तेज जादुई गुगली डाली जिसे करोड़ों के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। गेंद बिजली की रफ्तार से अंदर आई और ग्रीन का डिफेंस भेदते हुए सीधे उनके स्टंप्स को ले उड़ी। मात्र 2 गेंदों के भीतर 2 बड़े विकेट गिरते ही पूरा चेपॉक स्टेडियम किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। प्रशंसकों की सीटियों और गूंजते हुए शोर से पूरा चेन्नई दहल उठा था। नूर अहमद का कहर यही नहीं थमा। उन्होंने 13वें ओवर में एक बार फिर अपनी उंगलियों का करिश्मा दिखाया और केकेआर के सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह चाह को भी अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रिंकू के आउट होते ही केकेआर का डगआउट पूरी तरह से मायूस नजर आने लगा। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड केकेआर की खस्ता हालत बयां कर रहा था। 107/6। यहां से जीत की रही सही उम्मीदें भी लगभग दम तोड़ चुकी थीं। हालांकि कैरेबियाई बाहुबली रोवमैन पॉवेल ने जेमी ओवर्टन के खिलाफ एक 102 मीटर लंबा राक्षसी छक्का जड़कर दर्शकों का थोड़ा मनोरंजन जरूर किया, लेकिन आवश्यक रन रेट अब 17 के पार पहुंच चुका था, जो किसी भी विश्व स्तरीय टीम के लिए एक नामुमकिन दीवार बन चुकी थी। अंतिम ओवरों में जब हार निश्चित लग रही थी, तब रमनदीप सिंह ने अपने जुझारू तेवरों से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और वैभव अरोड़ा जेमी ओवर्टन के खिलाफ कुछ अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौके छक्के जड़े। रमनदीप ने मात्र 23 गेंदों में 35 रनों की एक बहुत ही तेज और साहसी पारी खेली, जिसने केकेआर के हार के अंतर को कम करने में मदद की। मैच अब अपने अंतिम ओवर के औपचारिक पड़ाव पर था, जहां जीत के लिए 39 रनों की दरकार थी। एक ऐसा समीकरण जिसे पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आखिरी ओवर लेकर आए युवा अंशुल कंबोज। रमनदीप ने उनकी पहली गेंद पर एक शानदार चौका जरूर जड़ा, लेकिन कंबोज ने तुरंत पलटवार किया।
ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर तैनात सरफराज खान ने हवा में उड़ते हुए एक अद्भुत और अविश्वसनीय डाइविंग कैच लपका और रमनदीप की पारी का अंत किया। रोवमैन पॉवेल 31 रनों पर नाबाद लौटे, लेकिन वे केवल अपनी टीम की हार के फासले को ही कम कर सके। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 32 रनों की इस विशाल और गौरवशाली जीत के साथ आईपीएल 2026 की अंक तालिका में अपनी स्थिति को और भी अधिक अभेद्य और मजबूत बना लिया है। इस महामुकाबले के असली नायक रहे नूर अहमद, जिन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से 4 ओवर 21 रन 3 विकेट केकेआर की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। साथ ही संजू सैमसन की उस शानदार और शुरुआती आतिशी पारी ने चेन्नई को वो आधार दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। आज की रात चेपॉक में एक बार फिर केवल और केवल व्हिसल पोड़ू के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी रणनीतियों पर दोबारा गौर करने के लिए एक करारी और दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई का किला आज एक बार फिर अजय साबित हुआ।